दोस्तों आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा हर एक प्रतिशत का सवाल में हम आपको स्टार्टिंग से यही बोलते आ रहे हैं कि आप सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि कब एक से ज़्यादा से गुना करना है और कब एक से कम से गुना करना है। दोस्तों यकीन मानिए प्रतिशत का हर सवाल में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा और इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप जल्दी से हल कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का प्रतिशत से रिलेटेड फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों आइए हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है दोस्तों, एक आदमी 2 घोड़े को 1710 रुपया में बेचता है। 2 घोड़ा को बेच देता है 1710 रुपया में। दोनों घोड़ों को बेचा 1710 रुपया में बेचा। दोस्तों आपको समझा रहे हैं इसलिए टाइम लगता है, अगर हम नहीं समझाएं खुद से बनाएं तो कम समय में बन जाएगा। और दोस्तों यकीन मानिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना, एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और आपको हर सवाल में एक से कम एक से ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट का यूज धड़ल्ले से होगा। तो आप बस अंत तक वीडियो का बने रहिएगा ताकि आपको पूरे अच्छे से समझ में आए। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। और अगर आप इस तरह का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक और शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास बराबर पहुंचती रहे। ठीक है, सवाल की तरफ आते हैं। 1710 रुपया में दोनों घोड़ों को बेच दिया। आगे सवाल बोलता है दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर पहले घोड़े का क्रय मूल्य है। इसका मतलब दूसरा घोड़ा को जितना में बेचा उतना ही में पहला घोड़ा को खरीदा था। तो चलिए मान लेते हैं पहला घोड़ा को वो 100 रुपया में बेचा है तो दूसरा घोड़ा को 100 रुपया में खरीदा है, क्योंकि सवाल के अनुसार हम चल रहे हैं। दूसरा घोड़ा को जितना में बेचा है उतना ही में दूसरा को खरीदा है। ये सेलिंग प्राइस हो गया दूसरा घोड़ा का, ये कॉस्ट प्राइस हो गया पहला घोड़ा का सवाल के हिसाब से। आगे बोलता है दोस्तों यदि पहला घोड़ा को 10% हानि में बेचे तथा दूसरे को 25% लाभ में बेचे। सवाल बोलता है पहला घोड़ा को 10% हानि में बेचता है 10% लॉस और दूसरा घोड़ा को 25% लाभ में बेचता है। दूसरा घोड़ा को 25% लाभ में बेचता है, प्रॉफिट में बेचता है। तो हमको ये बताना है कि उस आदमी को कितना लाभ या हानि हुआ, रुपया में बताना है, प्रतिशत में नहीं बताना है। तो आप यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है दोनों घोड़ा का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस है दोनों घोड़ा का। अगर आपको दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य आप पता कर लेते हो और उसको आप 1710 के बराबर आप अगर कर देते हो तो आपका उत्तर आ जाएगा। और इसको लाने के लिए हम एक से कम और एक से ज़्यादा इसी का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। चलिए पहला घोड़ा का सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस X है, 10% लॉस में बेचता है तो जरूर वो इससे कम में बेचेगा। लॉस में मतलब इससे कम में बेचेगा खरीदा हुआ दाम से। तो हम इसको X को 1 से कम से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको रिजल्ट क्या चाहिए, X से कम चाहिए, क्योंकि जब वो लॉस में बेचेगा तो X से कम में बेचेगा और इसीलिए हम X को 1 से कम से गुना करेंगे। तो कितना से करेंगे, 90/100 से। लो जी हो गया ये सेलिंग प्राइस पहला घोड़ा का। 90/100 कहाँ से लाएं, लॉस है तो हम आपको पहले से बताए हैं, हर सवाल में बताते आ रहे हैं कि लॉस रहेगा तो माइनस करना है 100 से। तो 100 से 10 माइनस कर देंगे तो 90 हो जाएगा और दूसरा क्या रहेगा 100। इसी को अंश और हर में इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि वो 1 से कम हो जाए, उसके लिए 90 को ऊपर लिखना होगा। हो गया, पहला घोड़ा का सेलिंग प्राइस मिल गया। इसी प्रकार आप दूसरा घोड़ा का सेलिंग प्राइस निकालिए। दूसरा घोड़ा का सेलिंग प्राइस आपके सामने है, मतलब एक सवाल में पहले ही बोला है कि दूसरा घोड़ा को जितना में बेचता है पहला घोड़ा को उतना ही में खरीदता है, तो हम X मान लिए हैं। तो देखिए इसका सेलिंग प्राइस है, इसका सेलिंग प्राइस निकल गया, दोनों को जोड़ दीजिए तो 1710 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोनों को जोड़ देते हैं। 90 X/100 है प्लस X है, ये 1710 के बराबर हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, हो जाएगा कितना, 190 X/100 बराबर 1710। 1010 19 9 171, माफ कीजिएगा, हाँ 19 9 171 90। तो X बराबर कितना हो गया दोस्तों, 900 रुपया। इसका मतलब इसका X बराबर 900, पहला घोड़ा का कॉस्ट प्राइस 900
अब आइए इसका भी आप 900 निकालिएगा, क्योंकि आपको लाभ या हानि हुआ वो निकालना है। उसके लिए क्या चाहिए? दोनों घोड़ा का बेचा हुआ दाम तो आपके पास है, लेकिन दोनों घोड़ा का खरीदा हुआ दाम नहीं है। एक का खरीदा हुआ दाम मिल गया, दूसरा का खरीदा हुआ दाम हम निकालेंगे। अब बताइए 25% लाभ में बेचा है इतना में, ये एक्स सेलिंग प्राइस है, इतना में बेचा है तो उसको लाभ हुआ, तो खरीदा हुआ दाम जरूर इससे कम होगा एक्स से, और यही कारण है कि हम एक्स को 1 से कम से गुना करेंगे। तो 1 से कम से गुना करने के लिए कितना से करेंगे? 100/125। एक बार फिर से सुन लीजिए, 100/125 कहां से लिखें? हमको 1 से कम चाहिए था, तो आपको पहले से बताए हैं हम हर सवाल में कि प्रॉफिट रहेगा या लाभ रहेगा तो जोड़ना है 100 से, तो 100 से हम 25 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 125, और दूसरा रहेगा क्या? 100। इसी 100 और 125 को इस प्रकार विस्तृत करें कि वो 1 से कम हो जाए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा। तो इतना हमारा अब ये सीपी हो गया दूसरा घोड़ा का। तो x का वैल्यू हमको 900 मिल गया है, मतलब 900 गुना 100/125, 25 चौका 100, 25 पचे 18, 25 90, 180, 18 चौके 72, 720 कितना हो गया? अब दोनों घोड़ा का खरीदा हुआ दाम इतना जोड़ इतना हो जाएगा, मतलब 900 और 720 मतलब कितना हो गया? 1620 रुपया क्रय मूल्य हो गया। अब तो उसको फायदा कितना हुआ? दोनों घोड़ा को इतना में बेचा है, दोनों घोड़ा को खरीदा इतना में, तो इतना माइनस इतना कर दीजिए। तो 1710 में आप 1620 को कीजिएगा माइनस, तो हो जाएगा आपका 90 रुपया। 90 रुपया हो गया आंसर। यही पूछा था। समझाने में दोस्तों टाइम लगता है, क्योंकि आप खुद से कभी किसी को आप समझा के देखिएगा तो टाइम लगता है, और अगर इसी सवाल को हम न समझा के अगर खुद से बनाए तो दोस्तों बहुत कम समय में बन जाएगा। ठीक है, तो आइए ये सवाल कंप्लीट हो गया, और आपने देखा कि हम कैसे 1 से कम और 1 से ज्यादा। यकीन मानिए दोस्तों, प्रतिशत का हर सवाल में आपको प्रतिशत का ऐसा भी सवाल मिलेगा, जैसे अभी हम तो ये बेसिक समझा रहे हैं, आपको इस प्रकार का सवाल भी मिलेगा। 2 क्रमागत प्रॉफिट, सक्सेसफुल डिस्काउंट, सक्सेसफुल प्रॉफिट, इस टाइप का सवाल जब आएगा ना तो उसका शॉर्टकट ट्रिक भी आपको बताएंगे। और फाइनली क्या यूज होगा? यही 1 से कम और 1 से ज्यादा, सक्सेसिव या क्रमागत जिसको बोलते हैं ना, क्रमागत लाभ। उदाहरण के लिए क्रमागत मतलब क्या होता है? मान लीजिए हम एक साइकिल को मेरा दोस्त को 10% प्रॉफिट में बेचे, फिर मेरा दोस्त क्या किया, वो साइकिल को वो किसी दूसरे को बेच दिया 10% प्रॉफिट में, तो इसी को बोलते हैं दोस्तों क्रमागत प्रॉफिट। जैसे आप बैंक में पैसा रखते हैं, आपको ब्याज मिलता है, तो वो क्रमागत मिलता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है बैंक में। आपने 100 रुपया रखा मान लीजिए बैंक में, 1 साल के बाद वो बढ़ जाता है, तो 1 साल के बाद आपका मूलधन कितना हो गया? आप जितना स्टार्टिंग में जमा किए थे प्लस ब्याज, वो ब्याज और आपका मूलधन मिला करके 1 साल के बाद वो मूलधन बन जाता है। फिर अगला साल आपको, दूसरा साल में जब आपको ब्याज मिलता है 10% या 4% जितना भी मिलता है, वो आपको उस बढ़े हुए मूलधन में ब्याज मिलता है, ना कि आप स्टार्टिंग में जब जमा किए थे उसका मिलता है। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं क्रमागत। और इस प्रकार का जब आपको हम क्रमागत का सवाल कराएंगे तो बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ कराएंगे, और लेकिन लास्ट में कौन सा यूज होगा? यही 1 से कम और 1 से ज्यादा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।